तू ऐसे ना मानेगा। अब मैं तुझे बताता हूं कि तू कैसे उगलेगा बेटा। अब देख देख अंजाम इसका। बता। अरे भैया मोरे बड़ी आग लग रही है। बजरंगबली जी, आपके दूतों ने तो इस बार हद ही कर दी है। सॉरी। देखिए ना, एक बंदर हमारा वो पोटली लेकर चला गया गहने की। आप प्लीज उन्हें रिक्वेस्ट कर दीजिए ना कि हमारी पोटली वापस कर जाए, क्योंकि अगर सेठ जी को पता चल गया ना तो वो हमें घर नौकरी हर जगह से निकाल देंगे। प्लीज बजरंगबली जी, आप नहीं सुनेंगे ना हमारी? ठीक है, हम भी फिर व्रत रखेंगे। जब तक हम वो बंदर हमारी पोटली आकर हमें वापस नहीं करके जाएगा, तब तक हम अन्न और जल एक भी दाना ग्रहण नहीं करेंगे। ये क्या बचपना है? आप छोड़ दीजिए इलायची जी, ये हमारे बीच की बात है। बजरंगबली जी और हमारे बीच का मामला है। अब उन्हें हमारी भक्ति का फल देना ही पड़ेगा। अरे और कितना फल लेंगे आप बजरंगबली से? फल फूल के एकदम 6 फुटिया हो गए हैं। फिर इस बात के लिए बजरंगबली को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? हम तंग नहीं कर रहे हैं, मतलब करे भी तो क्या करें अब? इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे कि पिंटू जी और सुन्नू हैं छत पे केला लेके टहल रहे हैं उस बंदर के लिए। इलायची जी, हमने निर्जल व्रत रखा है। आप बजरंगबली जी की ताकत को नहीं जानती। अगर उन्होंने अपनी वानर सेना को ऑर्डर कर दिया ना, तो देखिए कैसे यूं हमारी पोटली वापस आ जाएगी। अब बस हमारे साथ प्रार्थना करिए, बजरंगबली जी का नाम लीजिए हमारे साथ। आइए, आंख बंद करिए और करिए। बजरंगबली जी, मुझे उन गहनों की इतनी चिंता नहीं है जितनी इस स्टूपिड इंसान की चिंता है। अब जब तक ये गहने नहीं मिलेंगे ना, तब तक ये ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, और ऐसा ही चलता रहा तो ना जाने कब ये ऊपर ही ना निकल ले। इसलिए प्लीज, भले ही मैं बहुत टेढ़ी हूँ, लेकिन ये तो सीधे हैं, इनकी बात सुन लीजिए और वो गहने लौटा दीजिए प्लीज। बजरंगबली जी प्लीज। बजरंगबली जी प्लीज, जय बजरंगबली। नमस्ते दरोगा जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते सेठ जी। वो करू ने ना अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए, तो इसने कहा सबसे पहले दरोगा जी को जाके चखाते हैं, तो लेके आए। ला। अरे लेकिन आपको तो पता है सेठ जी, पिंकी जी खुद इतने बढ़िया रसगुल्ले बनाते। लेकिन छोड़ो इसको, पहले ये बताइए कि पिंकी जी के गहनों का क्या हुआ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, वो क्या है कि आपके गहनों के वापस करने का जो है वो मुहूर्त ही ना निकल रहा है। मतलब? वो करू ने जिस तिजोरी में रखे थे ना गहने, उस तिजोरी की चाबी खो गई है। चाबी घुमा दी? वो मैंने दरोगा जी बाजार गई थी वो साड़ी का फॉल पिको लगाने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि वहीं कहीं गिर गई होगी। भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? आपको पता है ना कि साड़ी के फॉल में पीकू पिंकी जी जैसा कोई कर ही नहीं सकता, फिर बाहर जा रही है आप। हाँ, लेकिन मतलब चाबी कैसे घूम गई? ऐसे कैसे घूम गई? पिंकी जी पूछ रहे हैं।
बहुत महंगे गहने होंगे ना दरोगा जी? ना ना भाभी जी, महंगे मतलब हाँ, लेकिन इतने महंगे भी ना है, वो 2-2.5 लाख रुपए के होंगे। पर क्या पिंकी जी के लिए बहुत अनमोल है वो। पिंकी जी ने ना अपनी मेहनत की पाई पाई जमा करके छिड्डू के लिए बनवाए हैं भाभी जी। हाँ ऊपर की कमाई से। हाँ। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि भगवान भी ना ऊपर से देख रहा है, मतलब आपकी मेहनत की कमाई को ना जाया ना जाने देंगे वो। हाँ वो तो है मंगीलाल, वो तो है। खैर सेठ जी, अब आप ये बताइए करना क्या है आगे? अब जो करेगा छटंगी करेगा। हाँ जी। अब टंकी? अब मतलब कि आगे तो जो करना है वो चाबी वाला करेगा ना दरोगा जी। वैसे आसपास के किसी भी इलाके से ऐसा कोई गहना चोरी होने का कोई रिपोर्ट तो नहीं दिखा है ना? मतलब कि कोई ऐसा गिरोह तो नहीं घूम रहा है? ना ना, अभी तक तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं भाभी, पर क्यों ऐसा भी पूछ। वो सब छोड़िए, चल चल चल। एक मिनट सेठ जी, कहीं रुको। पिंकी जी ना आपके घर आएंगे खुद तिजोरी का डिजाइन देखने के लिए। उसके बाद फिर ना पिंकी जी खुद ही उसकी चाबी बनवा लेंगे, आप टेंशन मत करो। अरे ना ना दरोगा जी, कोई फायदा ना है। वो तिजोरी वाला जो है चाबी बनाने के लिए तिजोरी घर से ले गया अपनी दुकान पे। उसने कहा वहीं बना दूंगा। ये क्या बात कर रही है आप? मतलब तिजोरी दे दिया? हाँ। ये कुछ अलग सी बात हो रही है। ऐसा तिजोरी कौन देता है? अरे खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। कौन से चाबी वाले को दिया? पिंकी जी सारे चाबी वालों को जानते हैं। आप बताइए, नाम बताइए, नंबर बताइए, एक फोन लगाएंगे ना 2 मिनट में काम हो जाएगा हमारा। बताइए। ना दरोगा जी, वो क्या है कि वो तिजोरी वाला जो है वो अपने दुकान से घर आया और घर से तिजोरी ले गया और कहा मैं घर पे ही वापस कर जाऊंगा तिजोरी। तो मुझे उसकी दुकान का पता भी ना मालूम है। यार वो सब छोड़ो, चल चलते हैं। अरे लेकिन अरे ये दुकान पता नहीं लगा ऐसा कैसा? अबे फोन बज रहा है, देखना। उठाइए फिर। हाँ हाँ मेरा है। हाँ हेलो लोटे, क्या हुआ? नमस्ते दरोगा साहब। नमस्ते नमस्ते। दरोगा साहब, वो गहने मिले ना? सुबह से दोपहर होने को आ गई ना। आधा है लोटे। पिंकी जी के गहनों की तुझे बहुत फिक्र हो रखी है। पिंकी जी देख रही है। दरोगा साहब, बात इतने महंगे गहनों की है, किसी का भी मन डोल सकता है। सच्ची बता रहा हूँ दरोगा साहब, आपकी बातों से लग रहा है आपको अभी तक गहने वापस नहीं किए गए। दरोगा साहब सच्ची बता रहे हूँ, मुझे तो कुछ धांधलीबाजी लग रही है। हाँ लोट, बात तो सही है, कुछ तो धांधलेबाजी चल रही है। पिंकी जी को दिख रही है बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। देख जीजा, तू ठीक ना कर रहा है। मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैंने गहने नहीं चुराए। मुझे पता ही नहीं था कि घर में गहने। फालतू की बात कर रहा है। ये सही कह रहे हैं इलायची के पापा। देखो मैं जानती हूँ छटंगी भैया को, जब भी वो चोरी करके आते ना तो उनके चेहरे पे अलग ही चमक रहती है। और अभी तो देखो कितना मुरझाया हुआ चेहरा है। मेरे तो बाल ही फूट गए। जीजी बिल्कुल ठीक कह रही है। देख जीजा, तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे दूसरे गहने ला दूंगा। बस उनका डिजाइन अलग होगा। यही तो करता है तू, इधर का माल उधर। अब देख, अपने ही घर में चोरी करने का नतीजा क्या होता है। बता गहने कहाँ है? बता तू, गहने कहाँ है? बता बता, गहने कहाँ है? अरे पापा प्लीज अब छोड़ दीजिए ना छटंकी मामा को। हम सब गहने ढूंढ तो रहे हैं ना। अरे ढूंढने तो कोई फायदा ना है, कहीं बेच बाच दिए होंगे इसने गहने। ये ऐसे ना बताएगा। अब देखो मैं इससे उगलवाता हूं कि कैसे इसने गहने चुराए। बता कहाँ है? रुक जा तू। जीजा, तो गुनाह कबूल करवाने के लिए मुझे मिर्ची खिलाएगा तू मुझे? बेटा 3rd डिग्री है ये। नहीं नहीं इलायची के पापा। खोल वो, खोल। निकाल। ऐसे ना निकलेगा तू, रुक जा।
ले ली, लेना। पीना ले आया तू, पी पी पी। अरे रुक, हाँ। अब बताएगा तू गहने कहाँ है? देख जीजा, ये नींबू हटा ले, बता रहे हो मैं तुझे, हटा ले। नींबू हटा लूं? हाँ। है? अरे क्या कर रहे हो इलायची के पापा? दुश्मन के दांत खट्टे किए जाते अपनों के नहीं, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू, अरे लग रहा है गली का कुत्ता है जो बहुत खुजली वाला है और कीचड़ से लपटा हुआ आ गया। एक मिनट रुक, मैं उधर भगा रहा हूं। हाँ? अबे तेरी हट 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 हट, तेरी तेरी तो हट हट, अरे तेरी हट हट, तेरी तो साले हट। कौन था इलायची के पापा? हैं? अरे चोर चक्का था, तू भी जो है दरवाजा खोल के वहां से आ गई। तो तू ऐसे ना मानेगा है, अब इसकी बारी है, बता। एक मिनट, कहने छटंकी मामा ने नहीं लिए, मैंने लिए। गहने तूने लिए? बगल में अपराधी अब पूरे शहर की पुंगी बजा दी। अब खोला विजय। इलायची, तूने गहने क्यों लिए? बता। पापा वो दरअसल मैंने सोचा था कि सेठ जी, पिंकी अंकल। सेठ जी, अरे सेठ जी कहाँ गए? सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं? सेठ, अरे सेठ, एक मिनट, अरे सेठ जी क्या कर रही हो आप ये? अरे वो चूहा था, एक मोटा चूहा घुस गया, उसके साथ एक चुहिया भी घुस गई है, इसलिए मार रहा। अरे चूहे को छोड़ो सेठ जी, ये बताओ क्यों आए हो दरोगा जी? बता रहे, सुनो, आपको नहीं लग रही है कुछ ज्यादा ही हो रही है? मतलब पिंकी जी बोल रहे हैं कि पिंकी जी ये जानना चाह रही है कि आपने तिजोरी की चाबी बनने के लिए किसी को चांद में दे दिया जो अब तक चाबी ना आई है? ना ना दरोगा जी, आप समझ ना रहे हो। जिस तिजोरी में हमने गहने रखे हैं ना, वो तिजोरी थोड़े अलग टाइप की है, उसकी चाबी बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। लेकिन आप ऐसे समझो ना कि आपके गहने और मेरा माल सुरक्षित है। अरे लेकिन पिंकी जी का माल पिंकी जी के हाथ में ना आ रही है ना, इसलिए पिंकी जी का गुस्सा एकदम जायज हो रखा है। नाजायज औलाद। सेठ जी, ये बात जायज नहीं है, ये बोल दिया था मैं। अच्छा, ये बोल दिया था। अरे दरोगा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके गहने लेके बस थाने पहुंच रहा हूँ, आप जल्दी पहुंचो, पीछे पीछे मैं आया। हाँ जल्दी ले आना सेठ जी, शाम को शादी में जाना है और पिंकी जी का तो कोई मूड ना हो रखा कि शादी में जाने के पहले छिड्डों की चप्पल खाए, समझ रहे ना आप? बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। तो कौन देख रही है? चूहा देख रही हूँ। चूहा? हाँ चूहे दो है, चलो चूहे से डर लगता है पिंकी जी को, चलो। अब बता, क्यों लिए तूने गहने? पापा वो मेरी दोस्त कुसुम है ना, उसकी शादी है, तो मैं चाहती थी कि मैं गहने पहनूं उसकी शादी में। मैंने बस ये किया कि छिड्डो आंटी के गहने यहाँ से लेकर, आपकी तिजोरी से लेकर ऊपर छत पे रख दिए। अच्छा, ऐसी क्या आफत आ गई थी दूसरे के गहने लेने की? है तू शादी में जा रही थी, अपनी अमीरी ढालने जा रही थी? तो क्या करूं, मेरी सारी दोस्तों को पता है कि आप इतने कंजूस हो कि आप एक भी गहना पहनने नहीं दोगे। पता है मम्मी के पास कितने गहने हैं, लेकिन एक सोने की चेन नहीं डालने देते मुझे। आर्टिफिशियल गहने पहन के टहलती हूँ मैं। फिर इसलिए मैंने आपसे ना पूछा और ले लिए गहने और रख दिए छत पर।
इलायची बेटा, तूने अपने बाप से तो कंजूसी का बदला ले लिया, लेकिन मुझे कौन से पाप की सजा मिली? हाँ तो आपको सजा और ना मिले इसलिए तो मैंने सच बता दिया सबको। अरे वो सब बात की बातें हैं, वो बाद में पूछूंगा। पहले ये बता कि गहने कहाँ हैं अब? पापा वो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। अरे कैसी गड़बड़ बता ना। वो गहने जो थे ना छत पर, उसे बंदर उठा के ले गया। इलायची का, अरे इलायची के पापा कहाँ गए? इलायची के पापा, क्या हो गया? इलायची के पापा, 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 अरे यार उठो, मम्मी, पानी डालो जल्दी से। इधर उठो, 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 पापा, इलायची के पापा, उठो, 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 उठो आराम से। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। आजा, आजा, आजा। हाँ पापा। बंदर गहने उठा के ले गया। अरे तूने अब सबको आफत में फंसा दिया। अब वो पिंकी दरोगा मुझे सीधा अंदर कर देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बेटी इलायची है ना यहाँ पर अभी। अपने बाप को मुसीबत में फंसाने के लिए। नहीं, मेरे पास एक प्लान है बहुत अच्छा, मैं सुनाऊंगी ना तो आप लोग खुश हो जाओगे। ओके सुनो। हाँ ये सही रहेगा। हाँ पापा चलो उठ जा। अरे उठा। आराम से उठाओ, 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 उठाओ। ले ले रामू 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 ले 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 बंदर बंदर ले ले केला केला ले ले केला केला बंदर केला नम 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 मैं तुझे कुत्ते को बुला रहे हो क्या? नहीं नहीं कुत्ते नहीं, ऐसे ऐसे करते ना तो आता है, मतलब समझता है कि उसे कोई खाने के लिए बुला रहा है। ठीक है। लेकिन सुनीता जी, हाँ जी। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि बंदर जो है केले के बदले में गहने की पोटली क्यों लौटाएगा? नहीं मतलब कोई एक्सचेंज ऑफर चल रहा क्या? ओहो यार पिंटू जी, देखो बंदर ना बिल्कुल आपके जैसे होते हैं। हमारे स्मार्ट। अच्छा। आप स्मार्ट हो ना। हाँ। तो और केले तो बंदरों के फेवरेट होते हैं, तो आई एम श्योर केला देख के वो पक्का ही आ जाएगा जहाँ भी होगा। पिंटू जी बंदर की काटने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे फोन थोड़ा नीचे रखो, कहीं ऐसा ना हो बंदर फोन भी झपट्टा मार के ले जाए, फिर सेल्फी भी ना ले पाएंगे। ले ले। अरे बेटा सुनो। ओहो, अरे तू वहां क्या कर रही है बेटा? पिंटू जी बंदर में जा रही हूँ बाहर। हमें कहाँ छोड़ने जा रही है? देखो पिंटू जी एक सेकंड। आया। अरे तेरी कमाल का आदमी है। हाय पिंटू जी। ओह, अरे पिंटू जी कैसी हैं आप? एकदम डेंगू बुखार जैसी। so funny। तो ओ पिंटू जी, आपने मेरे फेवरेट फ्रूट की थाली ना ऐसे सजा के रखी है। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। सुन सुन पापड़ी, आपके लिए ना है ये। अरे पिंटू जी, वैसे भी ना मेरी किस्मत में दूसरे माल पर हाथ साफ करना ही लिखा है। एक दोस्त होने के नाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं? छोटी सी करो। पिंटू जी, आप मेरे लिए थोड़ी देर के लिए बंदरिया बनिए ना। बंदरिया? अरे मैं कैसे बंदरिया बनूंगी? बंदरिया बनिए ना। पिंटू जी प्लीज। नहीं नहीं मैं नहीं। प्लीज। नहीं नहीं नहीं। पिंटू जी प्लीज। बन 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 दूर 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 बनते बनते। हाँ हाँ यार